देवतुल्य नमः शक्ति। आज साध्य चंद्रग्रहण क्रमांक 1254। दिन शनिवार तारीख 28 जून 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर अशोक भोले साहब, जो कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर है। आपका जो विषय चल रहा है गीता के सहज भाव, भाग 96, यानी कि 4 कम 100। इससे पूर्व आप कई विषय इससे पूर्व आप 95 भाग ले चुके। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे गीता के 17वें अध्याय पे, श्रद्धा के भाव पर, और 16 भाव। और आपने बताया कि आज जो है कहीं ना कहीं श्रद्धा के ऊपर लेते हैं। आप ज्यादा सुन लेते हैं, आदरणीय विधायक साहब से निवेदन करते हैं कि आज कर दो। आदरणीय श्री शर्मा साहब, श्री अशोक शेखरी साहब, और श्री अभिषेक शर्मा जी, वीएन चौधरी साहब, सुषमा शर्मा मैडम, सबको सादर अभिवादन करते हुए गायत्री मंत्र से आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम हो भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वस्तुतः श्री ए के शर्मा साहब का आदेश हुआ कल की श्रद्धा को विषय बना करके हम लोग गीता के आलोक में श्रद्धा पर चर्चा करें। तो आज की जो गीता गीता उन्मुख परिचर्चा, जो गीता की परिचर्चा होगी वो श्रद्धा उन्मुख रहेगी। हम लोग देखते हैं कि जितने भी धर्म हैं या जो भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने श्रद्धा तत्व को बहुत महत्व दिया है। श्रद्धा एक तरीके की अ, व्यक्ति की ऐसी अवस्था है, ऐसी मानसिक अवस्था है जो किसी भी विचार में, किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में उसके पूर्ण समर्पण के भाव को प्रदर्शित करती है। श्रद्धा की उत्पत्ति वस्तुतः एक ऐसे समर्पण भाव से होती है, एक ऐसे प्रेम भाव से होती है, एक ऐसी धारणा से होती है, एक ऐसी भक्तिमयी मानसिक अवस्था से होती है जिसमें व्यक्ति अपने श्रद्धा के भाजन को, श्रद्धा के पात्र को सर्वस्व मानकर उसमें अपने भावों का समर्पण करता है। तो श्रद्धा की बहुत महिमा है। इसलिए क्योंकि गीता में आप ध्यान से देखेंगे तो जो 17वां अध्याय है वो वस्तुतः श्रद्धा पर ही है, पूरा का पूरा अध्याय। तो जो भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है वो श्रद्धा है। श्रद्धा एक तरीके से एक ऐसी अ, प्रेम की, अपने श्राद्ध के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव है जो अंत में भक्ति में परिणत हो जाती है। तो भगवान ने पूरा का पूरा 17वां अध्याय श्रद्धा को समर्पित किया। और हम देखेंगे कि जिन जिन जगहों में भगवान ने, श्री कृष्ण ने श्रद्धा तत्व को विवेचित किया है और उनके अर्जुन के सम्मुख श्रद्धा तत्व को रखा है, उसको कितना महत्व दिया है। देखें, पहले हम 17वें अध्याय का एक महत्वपूर्ण श्लोक, 17वें अध्याय का हम तीसरा श्लोक देखें, क्या कहता है। श्रद्धानुरूपा सर्वस्य सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यत श्रद्धा स एव सः। पहले इसका अर्थ देखें। सत्वानुरूपा सर्वस्य, सत्व के अनुरूप ही हर एक व्यक्ति की श्रद्धा होती है। अर्थात आपकी जो विनिर्मिति है, आपका जो मौलिक स्वभाव है, उसके अनुरूप ही आपकी श्रद्धा का सृजन होगा। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो। ये जो पुरुष है, ये जो व्यक्ति है जिसके अंदर एक चेतना का भाव है, जिसके अंदर एक चेतना का गुण है, वो वो पुरुष श्रद्धामयी है। यो यत श्रद्धा स एव सः, जो जिसकी श्रद्धा होती है वो वही हो जाता है। कितना महत्वपूर्ण वाक्य है, कितना महत्वपूर्ण श्लोक है जो ये कहता है कि सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत।
सबकी उसके मौलिक प्रकृति के अनुरूप श्रद्धा होती है, उसके सत्व के अनुरूप श्रद्धा होती है। और श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यत श्रद्धा से उस, ये पुरुष श्रद्धामयी है, जो जिसकी श्रद्धा है वो वही हो जाता है। तो अगर आपकी श्रद्धा बहुत महत भाव में केंद्रित है, आपका जो श्राद्ध है जिसपे आपकी श्रद्धा बंधी हुई है, लगी हुई है, जिसपे आप श्रद्धा भाव रखे हुए हैं, स्थापित किए हुए हैं, अगर वो आदर्श हुआ, परम हुआ, तो आप भी वही बन जाएंगे। क्योंकि आपके समस्त मनोभावों का निर्धारण श्रद्धा करती है, आपके व्यक्तित्व का निर्माण श्रद्धा करती है, आपके आचरणों की विनिर्मित श्रद्धा करती है। इसको हम कैसे, एक 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 उदाहरण से बात करता हूं मैं। मान लीजिए कि आपका शाम को निमंत्रण है, आपको कहीं जाना है। जिस दिन वागीश जी के यहाँ जाना था, उनके पिताजी के अंतिम संस्कार के अवसर पर, 13वीं के दिन, एक दिन पहले से मेरा दिमाग उधर ही लगा हुआ था, कहीं ऐसा ना हो छूट जाए, मुझे जाना है। सुबह से है कि कहीं ऐसा ना हो गलती से भूल जाए, मैं कहीं और चला जाऊं। तो भविष्य में होने वाली एक घटना अगर आपके दिमाग में कहीं है, आपका एग्जाम है 1 महीने बाद, तो आपका पूरा दिमाग वहीं पे रखा हुआ है। सुबह से शाम तक आप यही सोचते हैं कि ये विषय छूट रहा है, ये चीज छूट रही है, मैं लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, कोर्स पूरा हुआ है नहीं पूरा हुआ। या आपका भाव रखा हुआ है, कल कोई केस लगा हुआ है, आप वकील हैं, किसी क्लाइंट से मिलना है। तो जहां पे आपके आपके फोकस ऑफ अटेंशन होता है, वही दिमाग में आपकी चीज भारी रहती है। अब सोचिए, अगर पूरा का पूरा दिमाग ही उस पे रखा हुआ अधरत है, किसी मनोभाव पे, किसी व्यक्ति पे, किसी आदर्श पे, किसी विचार पे, तो आपका समस्त कार्यों का संचालन, आपकी समस्त पूरी जीवन प्रक्रिया उससे काफी हद तक प्रभावित होने लगेगी, उसी के अनुरूप चलने लगेगी। आप किसी व्यक्ति को अगर आप आदर्श मानते हैं और बहुत श्रद्धा पूर्वक उसके तमाम कर्मों को का अवलोकन करते हैं, तो वो जैसे चलेगा, जैसे खाएगा, जैसे बोलेगा, जो करेगा, उसका आप अनुकरण करने लगते हैं। बच्चे ज्यादातर अपने पिता का, बच्चियां माता का अनुकरण करने लगती हैं, या गुरु का आप अनुसरण और अनुकरण करने लगते हैं। तो जो श्रद्धा का भाव है, वो आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। इसीलिए कहा गया सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यत श्रद्धा से। तो बहुत सोच समझ के अपनी श्रद्धा का आप निर्धारण करें। लेकिन आप देखेंगे कि तमाम धर्मों में तरह तरह के मार्गों के प्रति उनकी श्रद्धा भाव विनिर्मित किया जाता है। कोई किसी चीज के प्रति श्रद्धा विनिर्मित करता है, कोई किसी बात के प्रति करता है, कोई किसी मंत्र के प्रति करता है, कोई किसी भाव के प्रति करता है, कोई किसी पुरुष के प्रति करता है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि उस तरीके के भाव की जो निर्मित है, वो क्या स्थायी भाव रहता है? आपके मानसिक जगत का बहुत, उसकी डायनेमिक्स इतना परिवर्तित होती रहती है कि जो श्रद्धा करने वाला व्यक्ति है, जो श्रद्धावान है, उसकी श्रद्धा भी बदलती रहती है, स्थिर नहीं होती। उसका मानस पटल परिवर्तित होता रहता है। तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि श्रद्धा का भाव महत्वपूर्ण है। जिस पे आप श्रद्धा कर रहे हैं, जो श्रद्धा भाजन है, भाजक है, श्राद्ध है जो, वो सगुण हो सकता है, निर्गुण हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, उसका आदर्श हो सकता है, मोहम्मद साहब हो सकते हैं, जीसस क्राइस्ट हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, पीपल हो सकते हैं। आप नास्तिक होकर के भी श्रद्धावान हो सकते हैं। कुछ मूल्यों के प्रति आपकी श्रद्धा हो जाए, जीवन, लोक कल्याण के प्रति आपका भाव भर जाए, उन समस्त मानव जीवन के प्रति और उसके उत्थान के प्रति आपके अंदर एक तरीके की भावना भर जाए, वो भी तो श्रद्धा है। तो हम जब झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, विकृत होते हैं, नकारात्मक गुणों से भरे होते हैं, तो उस समय हमारा श्रद्धा भाव प्रधान नहीं होता। जिस भाव के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, उस समय हम उन नकारात्मक गुणों से प्रभावित होते और संचालित होते हैं, जो हमारे श्रद्धा भाव को डोमिनेट करने लगती है
और उसी के अनुरूप हम नकारात्मक होते चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर श्रद्धा भरी हुई है, आपके अंदर एक ऐसा भाव भरा हुआ है जो मूल्यवान है, जो एक उदात्त मूल्य से संचालित है, तो आपका व्यक्तित्व बहुत उदात्त हो जाएगा। तो जो श्रद्धा भाजन है, अर्थात जो गोविंद है, अर्थात जो ईश्वर है, अर्थात जिस पे आपकी श्रद्धा रखी हुई है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कुछ समय के उपरांत वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है जो श्रद्धा करने वाला है, साधक है, जो श्रद्धावान है, उसका मानसिक पटल श्रद्धा से भरा हो, उस पे नकारात्मक मूल्यों का प्रभाव ज्यादा न चढ़ने पाए, वो डोमिनेट न करने पाए, वो श्रद्धा से भरा रहे। उसकी श्रद्धा मूल्यों के प्रति हो सकती है, व्यक्ति के प्रति हो सकती है, आदर्श के प्रति हो सकती है, लेकिन अगर वो श्रद्धा से भरा हुआ है तो फिर उसका उत्थान हो गया। तो गुरु क्या है? बौद्धों ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा, अप दीपो भाव। अपने अंतःकरण में ही आप अपने दीप को खोजें। और हमारी हिंदू परंपरा में आप गुरु को खोजते हैं, कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति जो आपको एक महान चीज बता दे। तो आप चाहे आत्मोन्मुख हो, अपने अंतःकरण में स्वाध्याय के द्वारा कोई उदात्त मूल्यों को खोजें और श्रद्धाभाव से भर जाएं, या बाहर किसी शास्त्र के द्वारा, वक्तव्य के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा प्रदान किए हुए जीवन मूल्यों और आदर्शों और दिखाए गए रास्ते से भर जाएं। भरना आपको है। मूल्यों का सृजन, श्रद्धा की स्थिति, भक्ति का भाव, वो आपके अंतःकरण में उपस्थित होना है। तो वो जैसे भी भरे वो महत्वपूर्ण है। अगर वो नहीं है, आपके अंदर श्रद्धा का बीज नहीं उदित हुआ, प्रेम का भाव नहीं जगा, मोहब्बत नहीं हुई, आप भक्ति भाव से नहीं भरे, तो बाह्य या आंतरिक या कोई भी व्यक्ति या ज्ञान या शास्त्र या कोई भी रिचुअल या पद्धति वो बेकार हो गई। तो कोई भी स्थिति और क्रिया और भाव जब आपको मूल्यों से भरता है, श्रद्धा भाव से भरता है, तो वो जो श्रद्धा भाव जो भरा है वो साध्य है, वही आपको उत्थान करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हिंदू शास्त्रों में उन्होंने कहा कि भाई वो कोई भी धर्म पढ़ा रहा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जीव हो, कहीं से आया हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये सारे व्यक्ति हैं, सारी जनता है, जो श्रद्धावान व्यक्ति हैं, जिन्हें श्रद्धा उत्पन्न करना है। तो व्यक्तियों के अंदर अगर श्रद्धा का सृजन हो गया, लोगों के अंदर श्रद्धा का सृजन हो गया, वो श्रद्धावान हो गए, तो वो समाज, वो व्यक्ति, वो पूरा समय, वो देश महान हो गया। और आप ध्यान से देखेंगे तो अंग्रेजों ने और जो बाहरी आक्रांता आए उनमें जो समझदार थे, उन्होंने भारतीयों की इसी श्रद्धा को खत्म करने की कोशिश की। मैकाले की शिक्षा वाली नीतियों ने जो हमारी ऐसी पद्धति के प्रति श्रद्धा, जो ऐसी शिक्षा पद्धति जो श्रद्धा का भाव उत्पन्न करती थी, उसको खत्म किया उन्होंने। तो आप देखेंगे कि जो साध्य है वो कुछ समय के बाद महत्वपूर्ण नहीं होता। वो निर्गुण है, सगुण है, मूर्ति है, कोई शास्त्र है, गुरु ग्रंथ साहब है, मोहम्मद साहब है, जीसस क्राइस्ट है, या व्यक्ति है, या गुरु है, जीवित है, मृत है, पुस्तक है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्व है उस श्रद्धा भाव का। इसीलिए कृष्ण कहते हैं सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यत श्रद्धा सयो स। अब इसको हम उल्टा लेकर के चलें। ये तो पॉजिटिव भाव था। अब आप आइए 17वें अध्याय के अंतिम श्लोक में। वो कहता है अश्रद्धा न पुरुषा धर्मस्य से परंतप अप्राप्त। जो जो अंतिम श्लोक है 17वें अध्याय का, वो क्या कहता है? वो ये कहता है अश्रद्धया हुतम दत्तम तपः तप्तम कृतम चयत असद इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इ। बिना श्रद्धा के कुछ भी किया जाए, चाहे जो तप तपा जाए, चाहे जो हवन किया जाए, चाहे जो दान दिया जाए, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपः तप्तम कृतम चयत असद इति उच्यते पार्थ, वो असत है। न च तत्प्रेत्य नो इ, नौ नौ तो इस लोक में और न मरने के उपरांत उसका कोई फायदा नहीं होता। देखिए 17वें अध्याय का 28वां श्लोक, अश्रद्धया हुतम।
जो चीज आहूत की जाए, दत्तम दान में दी जाए, तप किया जाए, तपः तप्तम कृतम से, चाहे कोई क्रिया की जाए, असत इति उच्यते। पार्थ, वो असत है, उसे मैं असत कहूंगा। न च तत्प्रेत्य नो ए, न तो इस लोक में और न ही मरने के उपरांत उसका कोई फायदा नहीं होता। तो जो यज्ञ दान तप तीनों क्रियाओं को बताया गया कि यही संसार के संचालक हैं, उनमें कुछ भी किया जाए, कोई भी क्रिया की जाए, वो बेकार है बिना श्रद्धा के। तो श्रद्धा है क्या? श्रद्धा ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जिस चीज में आपकी श्रद्धा रहेगी, अगर आपने मन वचन और कर्म से, सच्चे अंतःकरण से राम को अपना आदर्श मान लिया, तो राम के जीवन मूल्यों के प्रति आप चलने लगेंगे। उनकी जो कथाएं सुनी होंगी, उनमें जिस तरह से वो आचरण करते थे, वो आचरण आप करने लगेंगे। आप में आदर्श भाव भर जाएंगे। इसीलिए तो आप अपने कृष्ण की, राम की और परम व्यक्तियों की और गुरुओं की, उन सबकी वाणियों को सुनते हैं, उनका मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि वो आपके अंतःकरण को उन मूल्यों से भर देते हैं। तो जो कहानियां सुनाई गई वो किस रूप में आई, बाहर से चल के क्या आया, वो केवल उतना ही महत्वपूर्ण है कि वो आके आपके अंतःकरण को कितना प्रभावित और परिवर्तित करता है। अगर आपका अंतःकरण पिघलता नहीं है, वो पत्थर ही बना रहता है, उसमें अगर दीप नहीं जलता है, उसमें अगर श्रद्धा का भाव नहीं भरता है, तो फिर कोई भी क्रिया, कोई भी रिचुअल, कोई भी गुरु बेकार है। अब आप अपनी श्रद्धा को स्थायी कैसे बनाएं? आपका भाव, आपके, आप विवेक से कैसे प्रकाशित रहें, आपके अंतःकरण में अंधश्रद्धा का उदय ना हो जाए, आप में अंधविश्वास ना भर जाए, आप निरंतर विवेक के प्रकाश से प्रकाशित रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या करना है? तो बुद्ध ने तो सीधा सीधा देखा कि भाई देखो, भारत देश में इस तरीके से धर्मांधता बढ़ती जा रही है, तमाम रिचुअल के प्रति अंधविश्वास बढ़ते जा रहे हैं, कर्म कांडों से दुनिया पूरी ग्रसित होती जा रही है, उनका दुरुपयोग करके जो तथाकथित यज्ञ करता है, वो पूरा अपना उनका कमाया हुआ चीज ले ले रहे हैं और धन छीन रहे हैं, और मूल्यों का लगातार पतन हो रहा है। तो उन्होंने कहा, आप दीपो भाव, अपने विचार से, अपने विवेक से, अपने स्वाध्याय से, अपने मनन चिंतन से आप प्रकाशित होइए। वही आपका सबसे बड़ा गुरु है, वही सबसे बड़ा आपका पथ प्रदर्शक है, और वहीं से आप संचालित होइए। लेकिन आप पाएंगे कि व्यक्ति लगातार अपने तमाम कर्मों को अपने विवेक के आलोक से नहीं धुल पाता है, क्योंकि उसका स्वाध्याय चिंतन मनन इतना प्रचंड नहीं होता है कि वो उसके मानस पटल पर तमाम तरह की जो इम्प्रेशन पड़े हैं उनको मिटा दें। तो जब आप जीवन की रोज रोज की गतिविधियों में संलग्न होते हैं, तो आप पाते हैं कि तमाम तरह के आचरणों का आप पे प्रभाव पड़ने लगा है। आप जिस संगत में रहेंगे, जिस तरह के काम करेंगे, उन सब का प्रभाव पड़ने लगेगा। तो उन सब प्रभावों को तो आपको धुल करके अपने अंतःकरण को निर्मल करना है, श्रद्धामयी करना है। तो वो कैसे होगा? तो इसीलिए बौद्धों ने, जैनों ने, हिंदू शास्त्रों ने बताया कि आप सत्संग करेंगे, मनन करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। शास्त्रों में ऐसी ऐसी, ऐसे ऐसे विद्वानों की बातें लिखी गई हैं जो विचारवान व्यक्ति रहे, उन्होंने अपने जीवन अनुभव लिखे, उनको पढ़ेंगे तो उनका प्रभाव पड़ेगा, फिर उनमें आप मनन करेंगे और चलेंगे। तो 17वें अध्याय का यहीं से आरंभ होता है, क्योंकि 16वें अध्याय में भगवान ने जब दोनों चीजें बता दी कि दैवी संपदा क्या है और आसुरी संपदा क्या है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मत, जो आसुरी संपदा है वो बांधने के लिए होती है, और जो दैवी संपदा है वो मुक्त करती है। तो इसीलिए तुम अर्जुन, शास्त्र में जो चीजें लिखी गई हैं, जिस तरह से विद्वानों ने जो बातें संकलित की हैं, उसके अनुसार चलो, तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा 17वें अध्याय में पहला, कि जो इन चीजों को नहीं ध्यान देता और केवल श्रद्धा से संचालित होकर चलने लगता है, तो वो फिर क्या वो गलत है, या उसका किस तरीके से मतलब उसका जीवन बनता है? अर्जुन ने पूछा, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य जनते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमा हो रजतमा। आय कृष्ण, जो व्यक्ति शास्त्र की विधियों को नजरअंदाज करके, श्रद्धा से परिपूरित होकर के, भर के, और फिर जो है अपने जीवन का यापन करता है, तो उस
ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य जन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तो का कृष्ण। सत्तम और रजतम, उसकी निष्ठा को हम क्या कहेंगे? वो सत्य निष्ठा है या तम निष्ठा है या रज निष्ठा है? तो उन्होंने कहा त्रिविधा बहुत श्रद्धा देही नाम सा स्वभाव जा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चैव तामसो। ऐसे व्यक्ति की जो श्रद्धा है वो तीन तरीके की होती है, सात्विकी भी हो सकती है, राजसी भी और तामसी भी हो सकती है। जो आपका अंतःकरण है, जिस तरीके से आपकी मौलिक प्रवृत्ति है, उसी तरीके से आपकी श्रद्धा का निर्माण होगा। सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामय वयम पुरुषो यो श्रद्धा से। तो जो सात्विक लोग हैं वो यजन्ते सात्विका देवान, वो उन दैवी शक्तियों की उपासना करते हैं जो सात्विक हैं। और जो राजसी व्यक्ति हैं वो उन राक्षसों और बलशालियों की पूजा और याचना करते हैं, यजन करते हैं, जो शक्तिमयी है, भले ही अधर्ममयी हो। और प्रेतान भूत गणान अन्य जनते तामसा जना, जो तामस व्यक्ति हैं वो भूत प्रेत अन्य इस तरीके की शक्तियों की उपासना करते हैं जो कि नकारात्मक है। अशास्त्र विहितम घोरम तपन्ते तपो जनादम अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। और जो आसुरी व्यक्ति हैं वो अशास्त्र सम्मत ऐसे घोर तप तपते हैं जिस जो दंभ और अहंकार से, काम राग और बल से प्रेरित होता है, इस तरीके का यजन करते हैं। अर्थात जब आप संवेदनहीन होकर के, बिना विचारवान होकर के, बिना अपने शरीर के और आत्मा के और अंतःकरण के संकेतों को समझे, केवल अशास्त्र विहित घोर तपों में लग जाते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं, उसी कृष्ण का आकर्षण तय शरीर स्तंभ भूत ग्राम चेत, तमाम जो एलिमेंटल हैं शरीर के, उनको उपेक्षित करके पूरे शरीर में टार्चरिंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स सीटेड इन द बॉडी सेंसलेस हो जाते हैं, और अंतःकरण में बैठे हुए मुझ चेतना के स्रोत को भी भूल जाते हैं। तो ऐसी जो श्रद्धा है, ऐसी जो उपासना है, वो पूरी तरीके से आसुरी होती है। इसी तरीके से उन्होंने फिर आहार की भी विवेचना की कि आहार भी तीन तरीके का प्रयोग। देखिए 17वें अध्याय में उन्होंने पहले आहार का विवेचन किया, पहले तो श्रद्धा का विवेचन किया कि श्रद्धा के अनुकूल आपकी प्रकृति के अनुरूप ही श्रद्धा का निर्माण होता है। जैसी श्रद्धा होती है वैसे ही आप हो जाते हैं। दूसरी चीज उन्होंने शरीर के लिए कहा कि आप जिस तरीके का, अगर आप सात्विक हैं, मानसिकता से प्रेरित हैं, तो आप किस तरीके का भोजन करेंगे, राजसी हैं तो कैसा करेंगे, तामसी हैं तो कैसा करेंगे। तो शरीर के निर्माण के लिए भोजन, क्योंकि भोजन ही वो एलिमेंट अंत में आपके शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर उन्होंने यज्ञ दान और तप कहा कि वो भी तीन तीन तरीके के होते हैं। यज्ञ दान तप तीन तरीके के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। और फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि क्योंकि यज्ञदान और तप ही आपके संस्कारों का, आपके चरित्र का, विचारों का, प्रकृति और प्रवृत्ति का निर्माण करते हैं। तो जो श्रद्धा वाला चैप्टर है पूरा 17वां, उसमें उन्होंने ये बता दिया कि आप और आपकी श्रद्धा एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। फिर इस शरीर को बनाने के लिए जो भोजन, उस पर ध्यान दें। फिर कैसा आप यज्ञ करते हैं, कैसा तप करते हैं और कैसा दान देते हैं, इस पे ध्यान दें। तो फिर आपकी जो निर्मिति है, आपके टोटल व्यक्तित्व की जो निर्मिति है, वो फिर उदात्त हो सकती है। तो भोजन के लिए उन्होंने क्या कहा, बहुत आवश्यक है, इसको ध्यान दे लें। कैसा भोजन? आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा सात्विक प्रिया। जो आयु सत्व बल आरोग्य को बढ़ाने वाला है, जो रसमयी है, स्निग्ध है, और हृदय के लिए स्थिरता प्रदान करने वाला है, ऐसा आहार सात्विक है। और जो केवल आपकी रसना को तुष्ट करे, कटु अम्ल लवणा तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना, स्वाद तो दे लेकिन अंत में शरीर को नुकसान पहुंचाए, तो आहारा राजस्य दुख शोक में प्रदा। वो दुख शोक और अमय, अमय मतलब जो स्वास्थ्य है उसको खराब करते हैं, निरामय नहीं बनाते आपको, वो प्रदान करने वाले होते हैं। और जो यात यामम गत रसम पूत पर चेतु छिष्ठम पिचामे मध्यम भोजनम तामस प्रियम, ऐसा भोजन दैट विच इज स्टेल टेस्टलेस प्यूट्रेड रॉटन रिफ्यूज एंड आल्सो इम्प्योर, ऐसा जो फूड है वो तामसी हो गया। अब यज्ञ कैसे करने हैं? अफलाकांक्ष भी यज्ञ विधि दृष्टो जिते स्तव्य में वेति मन समाधा सात्विक। यज्ञ जो है वो बिना फल की आकांक्षा के केवल करने योग्य कर्मों को, जो सृष्टि के कल्याण के लिए किए जाए, उन कर्मों को यज्ञ कहते हैं।
अफला कांचवी यज्ञो विधि दृष्टो यजते। पर्याप्त विधि विधान के साथ उनको किया जाए, उसके नियम और धर्म को ध्यान में रख करके। यष्टव्य में वेद मन समाधा से सात्विका, विदाउट डिजायर फॉर द फ्रूट द sacrifice which is offered as enjoined by ordinances with mind having resolved that sacrifices ought to be done, ऐसा यज्ञ आपका वो सात्विक है। और जो फल की इच्छा से अभिसंधा तो फलम दम भारतम चाहिए, या दम्भ पूर्वक दिखाने के लिए प्रदर्शन के लिए किया जाए, इज्जते भरतश्रेष्ठ विधि राजसम, ऐसा यज्ञ राजसी है। और विधिहीनम असृष्टम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम ताम संपरिचते, बिना श्रद्धा के जो चीज किया जाए, बिना किसी प्रॉपर मेथड के किया जाए, विधिहीनम असृष्टन्नम, जिसमें कुछ ऐसी चीजों की निर्मित ना होती हो जो शरीर का पोषण करें या संसार का पोषण करें, बिना मंत्र के बिना किसी क्रिया के किया जाए, वो चीज जो है पूरी तरीके से तामसी है। अब उन्होंने कहा कि तप तीन तरीके के होते हैं। शरीर का तप, मन का तप और वाणी का तप, उन तीनों तपों को ध्यान में रखना है। देवदुष गुरु प्रागी पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य में हिंसा से शारीरम तप उच्यते। देवदुष गुरु प्रागी की पूजा की जाए, शौच में ही रहा जाए, सरलता अपनाई जाए, ब्रह्मचर्य में ही रहा जाए, दूसरे को दुख न पहुंचाया जाए, ऐसे भाव ये जो है आपके शरीर तप कहलाते हैं। ऐसी क्रियाएं। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियतम चेत, सत्य बोले प्रियमय बोले और दूसरे को उद्वेग न पहुंचाए, ऐसी वाणी के साथ स्वाध्याय करते हुए जब आप रहते हैं तो आप वाणी का तप करते हैं। और जब मन प्रसाद सौम्य तो मौनमात विनिग्रह भाव संशुद्धि ये तपमान, जब आपके भाव पूरी तरीके से संशुद्ध होते हैं, पूरी तरीके से शुद्ध होते हैं, जो मन को प्रसाद दें, सेरेनिटी ऑफ माइंड को सुनिश्चित करें, सेरेनिटी ऑफ माइंड, जेंटलनेस, साइलेंस, सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड एब्सोल्यूट प्योरिटी ऑफ नेचर, ये आपका मन का तप कहा गया। तो शरीर वाणी और मन के तप को अगर ध्यान में रखते हुए फिर क्या कहा, श्रद्धया परया तप्तम तपः तत्त्रिदम न रही अपला कांच में होता है सात्विकम प्रचचिते, पूरी तरीके से श्रद्धा से भर के इन शरीर वाणी और मन के तप को सुनिश्चित करें, तो ऐसा तप जो है श्रद्धा से भरा हुआ तप जो है वो सात्विक तप कहलाता है। और सत्कार मान पूजा अर्थम तपोदम में चाहिए क्रीते तदि प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम, जब आप इस भावना से भरे हो कि आपका मान पान हो, सत्कार हो, आपकी पूजा हो और दम्भ से युक्त होकर के तब आप तपस्या करें, तो फिर इसका मतलब राजसी तप है। और मूढ़ ग्राहीण आत्मनियत पीड़ा कृत्य तप, ऐसा तप जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाए, परसु साधनार्थम, दूसरे को नष्ट करने के लिए किया जाए, तो वो तामसी तप है। और इसी तरीके से दान, दान के लिए उन्होंने कहा दातव्य में दानम देते अनुपकारिण, बिना इस भाव के कि आपके साथ वो क्या करेगा, आप ऐसे पात्र को दान दें जो सुपात्र हो, तो वो सात्विक है। और जब बदले की भावना के साथ कोई चीज दें, यद तो प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वापन देते पर क्लिष्टम चा, तो ऐसी चीज जो है वो राजस है। और बिना आदेश काले दानम पात्र में, बिना पात्र को देखे, बिना समय को देखे, काल को देखे, देश को देखे, किसी का किसी का सत्कार करते हुए, अवज्ञा करते हुए अगर आप कोई दान दें, तो वो फिर तामस दान है। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण ने श्रद्धा की महत्ता को तीनों चीजों में, यज्ञदान और तप में उजागर करते हुए, और आहार जो कि आपके शरीर की विनिर्मित करता है उस पे भी ध्यान देते हुए ये बताया कि श्रद्धा भाव से भर करके जब आप कोई क्रिया करते हैं, सात्विक श्रद्धा से भर के जब आप कोई क्रिया करते हैं, तो आप लगातार उदात्त होते जाते हैं। और बिना श्रद्धा के कोई भी यज्ञ दान तप करते हैं और क्रिया करते हैं, तो वो निष्फल होती है। तो अब हम फिर से एक बार शुरू करें। मैंने एक बार समरी इसलिए कह दी क्योंकि ये जो 17वां अध्याय है ये श्रद्धा त्रय विभाग योग है, कि तीन तरीके की श्रद्धा है, उस पे आधारित है, इसलिए इसका कहना जरूरी था। अब जहां जहां गीता में श्रद्धा आएगी उस पे हम विवेचन करते चलेंगे। फिर से अगर हम ध्यान से देखें तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या है, व्यक्ति क्या है, साधक क्या है, श्रद्धावान व्यक्ति क्या है। जो आपकी श्रद्धा है, जो आपका मनोभाव है, जिस चीज में, जिस भाव में, जिस आदर्श में, जिस मूल्य में, आप वही बन जाएंगे। ये छोटी सी बात से आप देख लीजिए। अगर आप वृद्ध होने पे ज्यादातर लोग क्या रहते हैं, अतीत में भूले रहते हैं, अतीत में गूंजे रहते हैं कि मैं उस समय ये था, मैं बचपन में अपने ये किया, मैंने युवा अवस्था में ये किया। तो वो फिर केवल उसी चीजों से, उन्हीं कहानियों से ही दुखी रहते हैं।
हाँ, ये है कि आप अगर अपने आप को उनसे प्रेरित करें, आपने कुछ सत्कर्म किए हैं और वो आपको प्रेरित कर रहा है, आपको ऊर्जावान बना रहा है, आपको आनंदित कर रहा है, तो उसका सकारात्मक भाव आप में आ रहा है। तो आप जिस चीज को अपना साध्य बनाइए, श्रद्धा भाजन बनाइए, भाव भाजन बनाइए, वो सात्विक हो, वो उदात्त हो, वो उच्च हो, वो गुणमयी हो, तो उन मूल्यों से, उन भावों से आप भरेंगे और आप उससे ऊर्जस्वित होंगे। जो साध्य है, आराध्य है, जिसपे श्रद्धा भाजन है, जिसको कह सकते हैं आप, जिसपे आप श्रद्धा आधारित कर रहे हैं, वो इत, उसकी महत्ता केवल इतनी है कि वो आपको आंदोलित करती है। वो कहानी, वो मूर्ति, वो गुरु, वो गुरु ग्रंथ साहब, वो रामायण की कहानियां, वो वेद की कथाएं, आप महान ऋषियों के भाव और विचार जो संकलित है, वो अगर आपको आंदोलित नहीं करते, आप पत्थर के पत्थर बने हुए हैं, आपके अंदर भाव नहीं सृजित हो रहा है, तो वो बेकार है। आप पे नकारात्मक भाव उत्पन्न कर रहा है तो बेकार है, बाह्य हो या आंतरिक। तो कोई भी क्रिया और रिचुअल अगर आपको अंधविश्वासी बना रहा है, आपके अंतःकरण से विवेक के प्रकाश को हटा रहा है, तो बेकार है। तो जो आपके अंतःकरण में उदात्त भावों का सृजन करे, जो आपके अंतःकरण में विवेक के आलोक को जागृत करे, जो आपके अंदर विज्ञान सम्मत चीज का उदय करे और आप में वैज्ञानिक दृष्टि जगाए, आपके अंदर समाज के प्रति, लोगों के प्रति कल्याण का भाव भरे, अपनों के प्रति प्रेम भाव से आपको भर दे, ऐसे मूल्यों का सृजन करे, वो क्रिया, वो व्यक्ति, वो भाव, वो रिचुअल, वो महान है और वो फलदायी है। लेकिन वो फलदायी तब होंगे जब आप अपना अवलोकन करते हुए ये देखेंगे कि आपके अंतःकरण में किस तरीके की श्रद्धा का उदय हो रहा है। वो श्रद्धा सात्विकी है, वो श्रद्धा राजसी है, कि वो श्रद्धा तामसी है। श्रद्धा ही आपको बनाएगी, लेकिन श्रद्धा कैसी है उस पर भी देखिए। अगर आपके अंतःकरण में राजसी भाव भरे हुए हैं, अर्थात आप संचालित किस चीज से हैं, आप आंदोलित किस चीज से हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अरे उसने इतना महान काम कर दिया, कोई दुष्ट आदमी है, उसने किसी को मारा, मर्डर किया, और बहुत हीरो जैसा बनता है। जैसे एक एज में आप देखते हैं बच्चे जो है, वो उन उन लोगों से जो ऐसा क्रिमिनल है, लेकिन वो ऐसा कर गया है, बहुत शक्तिशाली, उसने दूसरों को मारा है, पीटा, उससे बहुत ड्रिवन हो जाते हैं, उसके प्रति बहुत खींचे चले जाते हैं। वो स्टाइल से सिगरेट पी रहा है, वो स्टाइल से दारू पी रहा है, वो बड़े ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जिससे आप, जो देखने में सुंदर लग रहा है, तो उन सब से संचालित हो गए। तो आप जो है वो धर्ममय सात्विक श्रद्धा का उदय न होके आपके अंतःकरण में उन राक्षसों को, उन शक्तिशाली अमूल्यवान व्यक्तियों के प्रति आकर्षित होने का जो भाव आ गया, वो राजसी श्रद्धा है। और उन उन चीजों के प्रति जो नकारात्मक है पूरी तरीके से, उस तरीके के भाव अगर आपके अंदर भरते जा रहे हैं, तो वो फिर पूरी तरीके से तामसी श्रद्धा है। और आपके अंदर मूल्य भर रहे हैं, आपके अंदर अच्छे भाव भर रहे हैं, तो सात्विक श्रद्धा है। तो पहली चीज तो ये कि श्रद्धा, देखिए, निर्जीव और सजीव में अंतर यही है कि जो निर्जीव है उसमें भावों का उदय नहीं होता, जो सजीव है उसमें भावों का उदय होगा। वो भावों की पराकाष्ठा ही जब किसी में संगनित होकर के पड़ जाती है, तो वही श्रद्धा बन जाती है। तो रामचंद्र शुक्ल ने अपनी जो चिंतामणि है उसमें मनोवृत्तियों का कहाँ से उदय हुआ। जब आप बचपन में होते हैं तो आपको, या पशुओं में, दो ही तरीके की चीजें ज्यादा प्रभाव डालती हैं। जो एकदम आपके अस्तित्व से जुड़ी हुई हो, जैसे आपको भूख लगेगी तो आप, बच्चा क्राई करेगा, उसमें प्रेम की मनोवृत्ति अभी जागृत नहीं हुई, उसमें अभी ईर्ष्या की मनोवृत्ति जागृत नहीं हुई, उसमें अभी उदात्त जो भाव है वो नहीं जागृत हुए, उसमें बस दुख सुख जागृत हुए हैं, कि जो उसके अस्तित्व से अभी ज्यादा नजदीकी से जुड़े हुए भाव, उससे भूख लगी तो रोने लगा, बचाने के लिए थोड़ा सा भागने लगा। फिर धीरे धीरे जब आप उम्र में बढ़ते हैं तो आपके अंतःकरण में तरह तरह के उदात्त भावों का सृजन होता है। तो दुख सुख की दो जोड़ी वृत्तियों को महसूस करने के परे आपके अंदर ईर्ष्या आता है, क्रोध आता है, राग आता है, द्वेष आता है, आपके अंदर अहम आता है, बढ़ने की एक स्टेटस की भावना उत्पन्न होती है, आपके अंदर प्रेम भाव जागृत होता है, फिर श्रद्धा भाव जागृत होता है, समाज कल्याण की भावना भरने लगती है धीरे धीरे। तो ये जो उदात्त गुणों का सृजन जब होना शुरू होता है, तो
उनके निर्माण की प्रक्रिया को अगर आप अवलोकित करेंगे तो पाएंगे कि प्रेम जो है वो किसी एक या दो या तीन व्यक्तियों के प्रति होता है, लेकिन जो श्रद्धा भाव है वो एक बहुत उदात्त भाव है। वो मूल्यों के प्रति भी जागृत हो जाता है, वो किसी आदर्श के प्रति जागृत होता है, वैसे परम अदृश्य के प्रति भी जागृत होता है। जैसे आप अदृश्य से प्रेम नहीं करते, अदृश्य के प्रति श्रद्धा है, भक्ति आएगी। प्रेम जो जीवित व्यक्ति होगा, नजदीक होगा, उसके प्रति होगा। तो प्रेम की ही एक बहुत विकसित पराकाष्ठा जो है वो श्रद्धा के रूप में बन जाती है, और उसकी अंतिम परिणति जो है आप भक्ति के रूप में होती है। इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा के उदय का और उसके विकसित होने का उन्होंने जो है वर्णन किया है। तो कहने का मतलब ये कि हम श्रद्धा के भाव को देखें कैसे उदित हुआ, हमारा अंतःकरण जो चेतना से भरा हुआ है वो किस तरीके से, किन मूल्यों से ड्रिवेन है, किन से आंदोलित है, किन से परिचालित है, किन से सेंसिटाइज्ड है, और फिर उस तत्व को और क्रमशः बढ़ाते जाए। तो ये रहा 17वां अध्याय। उसी 17वें अध्याय की परिणति में उन्होंने फिर लास्ट में कहा, फिर उन्होंने कहा कि देखिए ओम तत्सत इति निर्देश ब्राह्मणा त्रिविध स्मृत ब्राह्मणा तेन वेदाश्च ज्ञास्वेता पुरा। आरंभ काल से ही हम ओम तत् और सत, इन तत्वों के द्वारा हम उपासना करते आए हैं। ओम क्या है, उन्होंने कहा ओम इत उदाहरत गिदांत क्रिया। ओम को आधार बना करके गिदांत क्रियाएं की जाती थी। और तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ क्रिया, तत् को भाव बना करके हम यज्ञांत पाद क्रियाएं करते थे। और जो सद्भाव है, सद्भाव सद्भाव है, सत इति प्रयोजते प्रशस्ते कर्मण तथा सक्षम पार्थियोजिते। लेकिन यज्ञ तपसि दाने च स्थिति सदिति चोचिते कर्मण तदर्थी सदिति। मतलब उन्होंने ये कहा कि अंत में जो उन्होंने कहा कि अश्रद्धया हुतम दत्तम तपः तत्तम कृतम चेत् असद इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नोए। कि बिना बिना श्रद्धा के कोई भी यज्ञ दान तप कर्म सफल नहीं हो सकता। ये महत्वपूर्ण है। तो ये हो गई। अब 18वें अध्याय के 71वें श्लोक को हम ध्यान से देखें। उन्होंने पहले ही बताया, पूरी गीता कह देने के बाद जब अर्जुन को उन्होंने बता दिया कि भाई अय अर्जुन कच्चित सुतम पार्थ तया का अग्रण चेत सा कच्चित ज्ञान। उन्होंने, क्या अय अर्जुन तुमको मैंने जो बताया, कच्चित एत सुतम पार्थ तया का अग्रण चेत सा, तुमने एकाग्रचित्त होकर के जो मैंने तुम्हें बोला उसको ध्यान से सुना है। और कच्चित अज्ञान सम्मोह पर नष्ट धनंजय, अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो सम्मोह है वो तुम्हें नष्ट हुआ है। तो उन्होंने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, हाँ मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति प्राप्त हो गई है। लेकिन उसके पहले जब उन्होंने परम श्लोक बोल दिया था भगवान कृष्ण ने, क्या बोला था परम श्लोक, कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो विमुक्तिसाय मा शुचा। तो उसके बाद उन्होंने और दो तीन बातें कही हैं, उधर हमको ध्यान देना चाहिए, उसमें श्रद्धा तत्व आता है। इदम ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषे वाचम न च मामयो अभिश्रूयते। अय अर्जुन, ये जो मैंने तुमको गीता रूपी ज्ञान कहा, ये तुम उसी को देना जो तपमयी हो या भक्त हो या जो सुनना चाहता हो। लेकिन जो न सुनना चाहता हो वो बेकार हो जाएगा। इदम ते न अतपस्काय, जो भक्त ना हो, जो तपमयी ना हो, जो सुनना ना चाहता हो, जबरदस्ती उसे मत सुना देना। यह इदम परमम गुह्यम मत भक्ति भाषित। लेकिन इस परम गुह्य शास्त्र को जो मेरे भक्तों को सुना देता है, भक्ति मई पराम कृत्वा मामे वैसे संशय, ये समझो मेरी परम भक्ति कर रहा है, अर्थात बहुत बड़ी चीज कर रहा है वो। और न च तस्मान मनुष्य कश्चिन में प्रियकृत होता न च में तस्माद अन्य प्रीतरो भूमि। उससे प्रिकर्म करने वाला मेरा कोई और फायदा ही नहीं हुआ, तुम ये समझ लो, जो इस ज्ञान को तमाम लोगों को बांट करके उनका कल्याण करता है। और अध्येष्यते चयैमं धर्मम संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्टः स्यामिति मे मति। जो इस धर्म संवाद को निरंतर अध्ययन करता है, who shall study this righteous dialogue of ours, by him I shall be worshipped with the knowledge यज्ञ, such is my view। मेरा दृष्टि यह है कि वो ज्ञान योग के द्वारा मेरी उपासना करेगा।
तो ये तो हो गया ज्ञानियों के लिए। लेकिन श्रद्धावानों के लिए साथ में उन्होंने कह दिया कि श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयाद अपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। आई अर्जुन, एंड द मैन हु इवन लिसन्स दिस विद फेथ एंड विदाउट एनवी, पूरी श्रद्धा के साथ जो इसको सुनता है, जो दूसरों के प्रति असूया भाव रखता है, दूसरों पर छद्रान्वेषण नहीं करता, he too being liberated shall attain auspicious words of those of meritorious deeds। कहने का मतलब उन्होंने ये कहा कि ज्ञान का महत्व तो है कि जो ज्ञानवान व्यक्ति लगातार इस शास्त्र का अध्ययन करता है, लेकिन उसके साथ साथ उन श्रद्धामयी व्यक्तियों का भी, श्रद्धावानों का भी उसी तरह से उद्धार होता है जो पूरे श्रद्धा भाव से भर के इसका श्रवण करते हैं या सुनते हैं। तो अगर हम ज्ञान और श्रद्धा की तुलना करें तो श्रद्धा कहाँ बैठती है? तो आप देखेंगे तीसरे अध्याय में क्या कहा है थे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। तीसरे अध्याय में देखिए ध्यान से, तीसरे अध्याय का जो 31 नंबर का श्लोक है उसमें उन्होंने कहा था श्रद्धा, चौथे अध्याय का 39वां श्लोक, सॉरी, श्रद्धा चौथे अध्याय का 39वां श्लोक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा भरी हुई है उसे ज्ञान मिल जाता है, जो प्राप्त करना चाहता है उसे प्राप्त हो जाता है। तो श्रद्धा में कितनी शक्ति है? श्रद्धा एक ऐसा बर्तन है जिसमें अगर आपने श्रद्धा का बर्तन बना लिया तो आप जो प्राप्त करना चाहेंगे उसमें भर जाएगा, जो भरना चाहेंगे वही भर जाएगा। तभी उन्होंने कहा ज्ञान का जो जल है वो भर जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अगर आपके अंदर सच्ची अटूट श्रद्धा है कुछ चीज जानने की तो आप जान लेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, उसकी शर्त है कि वो लगातार तत्पर रहे या परम में अपने आप को केंद्रित करें, और संयतेन्द्रिय अपने इंद्रियों को बस में रखें। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, ऐसा ज्ञान प्राप्त करके वो परम शांति बहुत जल्दी ही प्राप्त कर लेता है। तो श्रद्धा की ये महत्ता है। श्रद्धा की और क्या महत्ता है? आप 12वें अध्याय में जाइए, 12वें अध्याय का आप दूसरा श्लोक देखिए। 12वें भक्ति योग में भगवान ने बताना शुरू किया था कि भाई एवं सतत युक्ता ये भक्ता तो हम पर उपासते ये चापेक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन ने पूछा कि जो लगातार 11वें अध्याय में जब विश्व रूप दर्शन कराया भगवान ने, तो अर्जुन ने उसके बाद यही पूछा कि एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा, जो आपके इस तरीके के स्वरूप में दृष्टि रखते हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ हैं, या जो अव्यक्त अक्षर निर्विकार निर्गुण की उपासना करते हैं? तो उन्होंने इसमें कहा, क्या कहा, मैया वेश मनो ये माम नित्युक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेताहते में युक्त तमो मता। मई आशक्त मनो ये माम, मुझमें अपने मन को आधारित करके, एवं सतत युक्ता ये भक्ता तो हम पर उपासते ये च विश्रम उत्तम ते शाम के वित्तमा मैया वेश मनो माम नित्युक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेत, नित्य युक्त होकर के मेरी उपासना करें और परम श्रद्धा से युक्त हो जाए। श्रद्धया परया उपेता आते मैं युक्त तमो मता, मैं उनको युक्ततम समझता हूँ, सबसे उत्तम समझता हूँ। मैयावेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासना, नित्य युक्त होकर के उपासना करें। नित्य प्रति इसलिए क्योंकि जब आप समाज में तरह तरह के विचारधाराओं से और विचारों से जब आप गुजरते हैं और तमाम तरह की सांसारिक गतिविधियों में भाग लेते हैं तो तमाम तरह के इंप्रेशन आपके मानस पटल पर पड़ जाते हैं और आपकी निर्मलता को बाधित करते हैं। जैसे कुछ ना करते हुए भी घर में कूड़ा आ जाता है, कुछ समय बाद धूल आ जाती है, तो उस धूल की सफाई करनी पड़ेगी। तो उसी तरीके से आपके मानसिक जगत पर तरह तरह के जो इंप्रेशन आते हैं उनसे अपने मानसिक जगत को निर्मल करते रहना है। तभी उनका मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, और श्रद्धा पर या उपेता, तो परम श्रद्धा से जब आप भरे होंगे तभी आप युक्ततम माने जाएंगे, युक्ततम बनेंगे, तभी आप युक्ततम हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे।
तो ये हो गया 12वें अध्याय में। अब 12वें अध्याय के 20वें श्लोक में ध्यान डालिए। जब पूरा भक्ति योग बता दिया उन्होंने कि भक्ति चाहे आप निर्गुण होकर के करो चाहे सगुण होकर के करो, तो ये तो धर्म्यामृतम इदम में थोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धा नामत परमा भक्ता अति में प्रिया। कृष्ण ने कहा उसकी परिणत स्वरूप अंत में कि अय अर्जुन, ये तू धर्म्यामृतम इदम यथा उत्तम उपास्ते। जो जो चीज मैंने तुमको बताई, ये तो धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धा नामत परमा। देखिए, 12वें अध्याय का 20वां श्लोक। ये तो धर्म्यामृतम इदम यथा उक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्ता ते अति में प्रिया। मुझे कौन व्यक्ति अति प्रिय है, अत्यधिक प्रिय है? ये तो धर्म्यामृतम इदम यथा उक्तम पर्युपास्ते, जैसा मैंने अमृतमय धर्म अभी बताया, इसके अनुरूप जो उपासना करते हैं, श्रद्धा नामत परमा, मेरे प्रति परम श्रद्धा से भरे हुए हैं, भक्ता ते अति में प्रिया, वो मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो जो श्रद्धा तत्व तो आया वो क्यों आया? क्योंकि जब आपके अंदर दोज हु इंडीड वर्शिप विद द दिस इमॉर्टल धर्म एज स्टेटेड endowed with the faith regarding me supreme devotees are exceedingly near to me। क्योंकि अगर आपके अंदर श्रद्धा भाव नहीं भरा हुआ है तो आपका अंतःकरण निर्जीव जैसा होगा, पत्थर जैसा होगा। आप मैकेनिकली, जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो आप कुछ समय बाद जब कुछ शास्त्रों को पढ़ते हैं, कुछ मंत्रों को पढ़ते हैं, तो वो आपको आंदोलित करना बंद कर देते हैं। जैसे हनुमान चालीसा आप मान लीजिए निरंतर पढ़ते रहते हैं, तो 2 साल बाद 4 साल बाद इतनी रट जाएगी कि आप पढ़ जाएंगे, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जो श्रद्धा है वो एक ऐसा तत्व है जो आपको, वो आपकी चेतना को आंदोलित करता है। वो जब आंदोलन होना बंद हो जाता है तो फिर आप निर्जीव हो जाते हैं, जड़ हो जाते हैं, वो मृत हो जाता है, वो मंत्र मृत हो जाता है। तो मंत्रों जागरण की शक्ति होनी चाहिए, मंत्रों में तपाने की शक्ति होनी चाहिए, अदरवाइज शुद्धिकरण बंद कर देगा, झाड़ू लगाना बंद कर देगा। जैसे ब्रश के जो वो निकले होते हैं, वो जब कुंद पड़ जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो दांत नहीं साफ कर पाते, आपको फेंकना पड़ता है। तो वो जो मंत्र हैं, जो भाव हैं, जो आपको आंदोलित करते हैं, वो जागृत हो, प्रगाढ़ हो, विवेकमयी हो, वो विज्ञानमयी हो, उनका प्रभाव आप पर पड़े, उनके प्रति आप थिक स्किन ना हो जाए, उनके प्रति जो सेंसिटाइजेशन है वो कुंद न पड़ जाए, उनका प्रभाव कुंद न पड़ जाए। इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए श्रद्धा तत्व का निरंतर बने रहना आवश्यक है। आप, अब वो श्रद्धा तत्व ऐसी संवेदनशीलता उत्पन्न करता है आपके अंदर जब आप द्रवित होते हैं। तो जो द्रवण की संवेदनशीलता है, आपका जो हिलना डुलना है, आपका जो रिस्पांस है, आपका जो प्रभावित होना है उससे, आंदोलित होना है या प्रभावित होना है, वो कम ना पड़ जाए कहीं। तो उस मंत्र की शक्ति कम ना पड़े उसके लिए आप क्या करेंगे? आपके अंतःकरण में वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वो जागरण, वो भाव बना रहे, और आप उन मंत्रों का अर्थ समझें, उनका भाव समझें, उनकी उदात्तता समझें, अपने जीवन का मकसद समझें, जीवन जगत के प्रति निरंतर चिंतनशील रहें, स्वाध्याय करें, तो फिर वो भाव जागृत रहेंगे और उनका आंदोलन चलेगा और आपका दीप जलेगा। नहीं तो दीप बुझ जाएगा, वो तेल जो है ज्ञान का तेल खत्म हो जाएगा। तो तेल नहीं खत्म होना है। तो जो भी मंत्र, जो भी भाव, जो भी उदात्त चीज आप लेके चल रहे हैं, उसको आप बार बार देखिए कि वो कितना आपको आंदोलित कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो श्रद्धा, इसीलिए उन्होंने कहा ये तो धर्मामृतम एकदम परिपास्त है श्रद्धा नामत परम, परम श्रद्धा से आप भरे होंगे तो आंदोलन बना रहेगा। और देखिए 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में उन्होंने यही चीज कही थी कि कहाँ से चर्चा आरंभ हुई। उन्होंने कहा, भगवान ने, कि मैं आपको एक गुही से गुही चीज बता रहा हूँ, एक बहुत ही ऐसी चीज बता रहा हूँ
जो कि बहुत ही गूढ़ है, गुह्य है, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय हो। 9वें अध्याय का तीसरा। तो 9वें अध्याय का आरंभ कहाँ से किया था उन्होंने? 9वें अध्याय के तीसरे में कहा, अश्रद्धा ना पुरुषा धर्म से परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत संसार वर्तमान। इस जिनमें श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा ना पुरुषा धर्म से परंतप, वो क्या होते हैं? अप्राप्त, मुझे बिना प्राप्त किए वो फिर से इस संसार सागर में आ जाते हैं। तो परम को अगर किसी ने प्राप्त कर लिया, परम श्रद्धा से युक्त हो गया, तो वो मुक्त हो जाता है, ये कहने का मतलब है। इदम तुते गुहितमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्। ये गुहितम से, गुहितम मैं शास्त्र तुम्हें बता रहा हूँ, जो ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर के, जिसको जान करके तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये अत्यंत, ये रॉयल साइंस है, रॉयल सीक्रेट है, सुप्रीम प्योरीफायर है, डायरेक्टली रिलाइजेबल है, राइटियस, वेरी इजी टू प्रैक्टिस एंड इम्पेरिशेबल। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम कर्तुम शुष्कमभ्यम। और करना बहुत आसान है। अश्रद्धा ना पुरुषा धर्म से परंतप। लेकिन जिन व्यक्तियों में श्रद्धा नहीं है, अय अर्जुन, अश्रद्धा ना पुरुषा धर्म से परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत संसार वर्तमान। मुझे न प्राप्त हो करके इस संसार में बार बार आ जाते हैं, क्योंकि उनमें श्रद्धा है ही नहीं। तो यहाँ इस श्रद्धा की महत्ता आप देख सकते हैं कि क्या है। और जो श्रद्धावान है, उसको 9वें के 23वें में कहा उन्होंने। 9वें के 19 20 में चले, उन्होंने कहा, अनन्याः चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगं क्षेमं वहाम्यहम्। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वक। जो व्यक्ति मेरे अलावा अन्य देवताओं का यजन करते हैं, अय अर्जुन, ते अपमामेव कौन्ते यजन्ति अविधि पूर्वकम, ये सोचो कि वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं और मेरा ही यजन कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण क्या है? कृष्ण भाव क्या है? परम भाव है, सब जगह व्याप्त भाव है। तो भले ही किसी व्यक्ति को भाषित हो रहा हो कि वो जीसस को पूज रहा है, या मोहम्मद को पूज रहा है, या कृष्ण को पूज रहा है, या सगुण को पूज रहा है, निर्गुण को पूज रहा है, लेकिन वो मुझी को पूज रहा है। मैं अर्थात कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है। कृष्ण वही एक परम भाव है जो सर्वत्र उपस्थित है, और वो अंतःकरण में भी उपस्थित है। तो उसका संकेत कहाँ पे है? उसका संकेत साधक की श्रद्धा पे है, कि साधक का पूजने में उसके अंतःकरण में श्रद्धा का उदय हो जाता है, तो हो गई पूजा। पूजने में, निर्मल होने में, मन के अंतःकरण में अगर आपके अंदर सकारात्मक भावों का उदय हो गया, आप श्रद्धामयी हो गए, तो आपने परम को पा लिया। कहने का मतलब यह है, इसी यहीं से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो साधक है उसका अंतःकरण भी उसी परम का पार्ट है। तो वो, उसको लगता है कि वो एक्स को पूज रहा है, वाई को पूज रहा है, जेड को पूज रहा है, लेकिन वो पूजने की क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है। उस पूजने की जो भावना है उसके अंदर वो जागृत हो गई है। और वो पूजना, यजन करना, श्रद्धा भाव से भर जाना, परम भाव से भर जाना, ज्ञान से भरना, भक्ति भाव से भर जाना, प्रेम से भर जाना, वो तत्व एक ही है। बार बार मैं उसी चीज को क्यों कहना चाहता हूं, कि आपके अंतःकरण में उस विवेक का, उस भाव का, विवेक का प्रकाश होना है, श्रद्धा भाव का उदय होना है, आपके पथ का प्रदर्शन होना है, आपकी निर्णय, आपको, आपके अंदर उस भाव को भरना है जिससे आप समग्र से जुड़ जाएं, अंतःकरण से आप आलोकित हो जाएं। तो वो जो, चाहे उसको आलोक कहिए, चाहे श्रद्धा भाव का उदय कहिए, चाहे सत्य का उदय कहिए, चाहे ज्ञान का उदय कहिए, चाहे उसको जुड़ाव कहिए, सबके साथ जुड़ जाना, चाहे परम भाव की प्राप्ति कहिए, चाहे समर्पण कहिए, वो है वही भाव, वो वही श्रद्धा भाव है। उसी का भरना है, और उस भरने के द्वारा आपके अंतःकरण को शुद्ध होना है। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं? ये अपि अन्य देवता भक्त यजन्ते श्रद्धयान्विता।
श्रद्धा से अन्वित होकर के चाहे आप किसी भी व्यक्ति को पूजो, ते अपि मामेव कौन्तेय जयन्ते विधि पूर्वकम, वो मुझे ही पूजते हैं यद्यपि उनकी विधि दूसरी विधि होती है। कहने का मतलब ये हुआ। तभी उन्होंने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तो एवं यो में भक्ता प्रयच्छति तथा भक्ति प्रथम स्नान प्रेतात्मन। कुछ भी प्रदान करिए, वो महत्वपूर्ण नहीं है कि पत्र है, पुष्प है, फल है, तो ये है क्या चीज है, वो तो सिर्फ माध्यम है। वो जो प्रदान करने वाली भावना है, समर्पण की भावना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो वही महत्वपूर्ण है, वही बनना है। तो 9वें अध्याय में ये आ गया। अब वो 7वें अध्याय के 21 और 22 को भी देख लीजिए फिर लगे हाँ। तो जहां जहां श्रद्धा आया, मैं इसलिए इन पर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ, क्योंकि इनके माध्यम से आप उन सब चीजों को व्याख्यायित करेंगे जो आपके अंदर प्रश्न उठे हैं, इसलिए। हाँ, 7वें अध्याय का 21 और 22। 7वें अध्याय का 21 क्या कहता है? यो यो याम याम तनुम भक्तम श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। यो यो याम याम, जो व्यक्ति, डिफरेंट डिफरेंट डिवोटीज विशेष विश टू वर्शिप विथ फेथ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, आई वेरली इंडो हिम विथ अनस्werving फेथ ऑन दैट फॉर्म। जो व्यक्ति जिस जिस तरीके के भाव भर के, जिस जिस स्वरूप में अपनी श्रद्धा उत्पन्न करता है, यो यो याम याम तनुम भक्तम श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। मैं उसको उसी तरीके की श्रद्धा भावना प्रदान कर देता हूँ। सतया श्रद्धया युक्ता तस्याराधनम ईहते लभते च तथा कामान मया एव भेतान्यतान्। वो श्रद्धा से भर के उसी तरीके की आराधना करने लगता है, और वो उस भाव को प्राप्त कर लेता है। मैं ही उसे वो प्रदान कर देता हूँ उस प्राप्ति को। अर्थात ही endowed with that faith wishes to worship that form, and from that fulfills his desires, those being ordained by me only। तो आप इन सब चीजों से ध्यान से देखिए कि जो प्रदान करने वाली शक्ति है, वो भले ही डिफरेंट डिफरेंट भाषित होती है, या उसके डिफरेंट डिफरेंट स्वरूप ब्रह्मांड में दिखते हैं, लेकिन उनसे जो जुड़ाव है साधक का, वो एक साधक का इससे जुड़ाव है, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, लेकिन वो जो जोड़ने वाली भावना है, जो मन के अंदर वो भाव भरने वाली भावना है, वो श्रद्धा भावना। तो श्रद्धा ही तो जोड़ रही है, श्रद्धा ही तो आलोकित कर रही है, श्रद्धा ही तो निर्मल कर रही है अंतःकरण को। तो वो श्रद्धा ही एक्चुअल में आपको बनाती है, ये उसकी महत्ता है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि 6वें अध्याय के 37वें और 47वें में भी उन्होंने यही कहा। 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में उन्होंने क्या कहा कृष्ण ने? कि योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। जो मुझे श्रद्धा के साथ भजते हैं वही युक्ततम है। तो हम आप इसका अगर फिर से एक बार रैप अप करें, तो ये पाएंगे कि जो साधक है, जो श्रद्धावान है, अगर वो जड़ है, उस पर किसी भी प्रक्रिया का, किसी भी भाव का प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो उसकी पूरी क्रियाओं का, चाहे यज्ञ हो, चाहे दान हो, चाहे तप हो, चाहे कोई भी क्रिया हो, वो कोई प्रभाव अगर नहीं पड़ रहा, तो वो क्रियाओं का करना बेकार है। कर्ता के अंतःकरण में, साधक के अंतःकरण में उस भावना का उदय होना जरूरी है, जिसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा ही निर्मल करती है, श्रद्धा ही परम के साथ जोड़ती है, श्रद्धा ही आपके चरित्र का निर्माण करती है, आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है, आपको आगे ले जाती है। श्रद्धा ही ड्राइविंग फोर्स है। वही आपको आगे बढ़ाएगी, वही आपको आलोकित करेगी, वही आपको मुक्त करेगी, वही आपको सिद्ध करेगी। सिद्धि लेके चलें चाहे मुक्ति लेके चलें, वो प्राप्त श्रद्धा से ही होगी। तो श्रद्धा एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको पूरी तरीके से बनाती है, संगठित होकर के आप बन जाती है। तो अगर मैटर और एनर्जी का इज इक्वल टू MC स्क्वायर देखें, तो श्रद्धा वो एनर्जी है जो आपके मैटर को फॉर्म दे देती है, और आपका फॉर्म जिस तत्व से बना है वो श्रद्धा है। इसीलिए कहा श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यत श्रद्धा सहेव। जो जिसकी श्रद्धा वो व्यक्ति वही है।
तो आप जो भी संघनित रूप में दिख रहे हैं, वो आप अपनी श्रद्धा रूपी एनर्जी का कंडेंस्ड फॉर्म है। और आपके फॉर्म को हम एनालाइज करें तो हमको और कुछ नहीं मिलेगा, श्रद्धा रूपी एनर्जी मिलेगी। तो अपने श्रद्धा की आप विनिर्मित भी करते चलते हैं, और वो श्रद्धा आपको बनाती भी चलती है। आपके विवेक का आलोक आपकी श्रद्धा को परिभाषित भी करता है, प्रभावित भी करता है और सृजित भी करता है। तो विवेक और ज्ञान आपकी श्रद्धा का निर्माण करता है। और अगर आप श्रद्धावान हैं तो आपके अंदर विवेक भी जागृत हो जाता है, उसके द्वारा आप ज्ञान की प्राप्ति कर पाते हैं। तो ये श्रद्धा की महत्ता है। तो आप अपनी श्रद्धा को विज्ञान के, विवेक के आलोक में सृजित करें, और फिर उसके द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण और परिमार्जन करें। और जो आपकी श्रद्धा की निर्मित हो गई है, वही आपको बनाती चलेगी और बढ़ाती चलेगी। वही आपकी मुक्ति होगी, वही आपकी सिद्धि है। वही आपकी मुक्ति दाता होगी, वही आपको सिद्धि दाता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर विजय साहब। हम सब लोग अनम्यूट हैं, अगर किसी कोई जिज्ञासा बनती है तो पूछ सकते हैं, फिर बाद में दो शब्द हमारे शेख के साथ बोलेंगे। प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम जी। जी जी, प्रणाम प्रणाम। दो चार प्रश्न मन में आए हैं। श्रद्धा ने कह दिया, बिल्कुल सही कहा। एक जी तो ये था भाई, आप कह दिया आपने श्रद्धा को भी भक्ति से भी ज्ञान योग से भी सबसे मिला दिया क्योंकि इसकी जो अंत, श्रद्धा से जो वास्तविक रिजल्ट निकलते हैं वो एक ही है। जी अब चाहे ब्रह्मलीन हो जाना, चाहे प्राप्ति कर लेना, सरल भाव हो जाना, निर्मल भाव हो जाना। तो मैं, एक तो प्रश्न आया था भाई, इस श्रद्धा के लक्षण क्या है, भाई आप श्रद्धावान। दूसरा भी बात लास्ट में मेरे मन में प्रश्न आया, भाई जैसे एक कर्मयोग की बात नहीं आपने की। मैं, एक मन में आया कि एक ब्लैक स्मिथ है, वो कुल्हाड़ी बनाता है, उसके अपने काम में श्रद्धा है। वो किसी की भक्ति की श्रद्धा नहीं है। वो किसी की भक्ति नहीं करता, वो सिर्फ वो उठता है, काम करता है और कमाता है और परिवार को पालता है। अब इस दोनों में जरा आप मुझे बताइए भाई, क्या फर्क है। वो श्रद्धा अपने कर्म में है उसकी, उसको दीवाना है अपने कर्म का, गुरु है वो, बढ़िया से कुल्हाड़ी बनाता है, बड़ा लोहे की चीजें बनाता है, वो पूजा नहीं कुछ करता। क्या ये उसी उसी स्तर में आ जाता है क्या श्रद्धा भाव। मैंने शुरुआत ही यहीं से की थी, शायद आप देर से जुड़े हों। हाँ, मतलब, पाँच पाँच मिनट, 5 मिनट हाँ, लेट जुड़ा था। तो शुरू में आरंभ ही यहीं से हुआ था कि वस्तुतः आप कोई भी क्रिया करें, किसी भी शब्द में आप ध्यान रमण कराएं, जप करें, तप करें, क्रिया करें, उसी को संस्कृत भाषा में उस समय यज्ञदान तप कहा जाता था। उसी को आज की टाइम में ड्यूटी कह दिया जाता है, डोनेशन कह दिया जाता है, चैरिटी वर्क कह दिया जाता है, गुड वर्क कह वर्क इज दिया। वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। हाँ। तो भाव आप देखें ना, उस संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों के भावों को अगर आप आज के समय के अनुसार ट्रांसलेट करेंगे, तो वो यही कहना चाहते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपः तप्तम कृतम का मतलब क्या हुआ, कि आप जो भी प्रोसेस करें, जिस भी प्रोसेस में आप इन्वॉल्व हों, वो प्रोसेस बेकार हो जाएगी अगर आपके अंतःकरण में श्रद्धा भाव नहीं है। और वो प्रोसेस ही आपको मुक्ति और सिद्धिदात्री बन जाएगी। आप जिस भी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, उसमें पूरे श्रद्धा भाव के साथ इन्वॉल्व, चाहे लोहार हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे रैदास हो, चाहे मीट बेचने वाला हो, कुछ भी करने वाला, क्रिया करने वाला व्यक्ति हो, वो सारे क्रियाएं महत्वपूर्ण नहीं है। वो आपके श्रद्धा भाव से भर कर की जा रही हैं। ये यहीं से शुरुआत की थी। तो मंत्र अगर आपको आंदोलित ना करे, क्रिया आपको अगर धुले ना, आपको निर्मल ना करे, तो बेकार है। वो मंत्र बेकार है, वो गुरु बेकार है, वो भाव बेकार है, वो हनुमान चालीसा बेकार है जो मैकेनिकली आप पढ़ के फेंक दे रहे हैं, वो जल चढ़ाना बेकार है अगर आप मन के अंदर आप गुस्सा हो रहे हैं या किसी को गाली दे रहे हैं, नकारात्मक भावों से भरे हैं, और जल चढ़ा रहे हैं या आरती कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। शास्त्र पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। आपके अंतःकरण को झकझोर कर, आंदोलित करके जो चीज निर्मल कर दे, वो माँ हो, व्यक्ति हो, कार्य हो, मंत्र हो, गुरु हो, आपका हो, पराया हो, यहाँ का हो, वहां का हो, वस्तु हो, चीज हो, कुछ भी, वो महत्वपूर्ण है। और वो क्रिया जो है, जो होगी आपके अंतःकरण में, वो श्रद्धा है। ठीक। एक बीच में आपने शब्द बोल दिया था, संपूर्ण समर्पण वाली बात भी आई थी उसमें, जी कि भक्ति भाव का ये नहीं है कि एक एक चीज की भक्ति किया जाओ, राम 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 भक्ति किया जाओ, वो नहीं है। फिर संपूर्ण समर्पण वाली बात भी आ जाती है उसमें। जी। ठीक।
प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। जी जी, प्रणाम सर, प्रणाम। बहुत अच्छी तरह से आज सुनने को मिला। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और उसके बाद जो आपने बताया कि भाव, सात्विक भाव से अगर श्रद्धा हो, सात्विक भाव हो और वही श्रद्धा हो, तभी हम कोई काम, पूजा पाठ या इष्ट कोई भी हो, इष्ट कोई भी हो सकता है, काम भी कोई भी हो सकता है, तभी हम अंतिम पड़ाव पर पहुंचेंगे। जी जी। अब जैसे इसमें कहा गया कि समर्पण, क्या इसी का अगला स्टेप होगा समर्पण? हाँ, वही जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जो श्रद्धा का उदय है वहां से लेके उसकी परिणति क्या है, तो उसमें उन्होंने जोड़ा कि शून्य से प्रेम, प्रेम के बाद श्रद्धा, श्रद्धा के बाद भक्ति। तो भक्ति जो है वो श्रद्धा की पराकाष्ठा है। तो अगर डिग्री देखें तो प्रेम एक व्यक्ति के प्रति या कुछ व्यक्तियों के प्रति होता है, श्रद्धा उससे बड़ी होती है, और भक्ति परम होती है। तो श्रद्धा का परम रूप भक्ति में परिणत होता है। वो एक तरीके से पूर्ण समर्पण मयी श्रद्धा को ही भक्ति कहते हैं। पूर्ण समर्पण मयी श्रद्धा ही भक्ति बन जाती है। और अंकुरित होती हुई आरंभिक श्रद्धा का भाव प्रेम होता है किसी प्रेमी के प्रति। नाम। अजय ऐसे छोटे छोटे दो तीन सवाल हैं। आपके जी जज साहब जी। क्या आए थे आधा घंटे के लिए? जज साहब आए थे, चले गए। अच्छा। जी शुक्ला जी जी आए, शुक्ला जी आए थे अपने। जी जी। ऐसे एक छोटा सवाल ये कि श्रद्धा और विश्वास क्या दोनों को एक ही समझा जाए, या विश्वास अलग है, श्रद्धा अलग है? और विश्वास तो देखिए किस तरह से आप डिफाइन करते हैं किसी के प्रति। अगर आप किसी कोई बिलीफ, जैसे हमारे संविधान में तो इन सारी चीजों को लगभग एक जैसा कह के और आगे निकल गए, क्योंकि अलग अलग जो लेखक हैं, अलग अलग दार्शनिक हैं, वो अलग अलग तरीके से इन शब्दों को और भावों को परिभाषित करते हैं। तो फेथ है, बिलीफ है, ट्रस्ट है, वर्शिप है। तो इन सब चीजों में बहुत माइन्यूट 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 अंतर है। लेकिन अगर अंग्रेजी में देखें तो जो श्रद्धा का जो भाव एक्चुअल में, तो वहाँ डिवोशन शब्द ही आता है, तो भक्त ही शब्द आता है। और फेथ जो है वो श्रद्धा के काफी करीब लेके आते हैं वो। लेकिन प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, रिलीजन कहीं ना कहीं काफी अलग है। अगर जितना ही उसमें उसका विवेचन करते जाएंगे उतना ही उसका आइडिया चलता जाएगा। तो श्रद्धा वस्तुतः एक तरीके की ऐसी मनोवृत्ति है जो किसी के प्रति प्रेम भाव से युक्त होकर के और वो जो श्रद्धा का भाजन है वो कोई इंडिविजुअल भर नहीं हो सकता। वो वस्तुतः प्रेम जो है वो प्रसारित होकर के, फैल करके, और मूल्यों के प्रति बन जाए, आदर्शों के प्रति बन जाए, एक ऐसी अदृश्य सत्ता के प्रति बन जाए जो दिखाई भी न पड़ती हो और परम हो। तो वो श्रद्धा भाव होता है। तो वस्तुतः ये एक मानसिक भाव है जो भरता है और आपके मन को निर्मल करता है। और उसके जो लक्षण होते हैं वो कुछ कुछ समर्पणमयी होते हैं। अर्थात आप अपने तमाम सारी व्यक्तिगत कमजोरियों को भुला करके और उसके साथ एसोसिएट फील करने लगते हैं। तो वो भाव जो है वो श्रद्धा भाव कहलाता है। और ठीक है, नहीं तो एक छोटा सवाल एक और है। जैसे ये कहा जाता है कि व्यक्ति को जो है शास्त्र सम्मत या शास्त्र के अकॉर्डिंग ही अपने का आचरण करना चाहिए। तो जो श्रद्धा हमारी उस वक्त में, जैसे सतयुग द्वापर त्रेता में रही होगी, मतलब जब शास्त्र लिखे गए होंगे, तो यहाँ श्रद्धा और अंधश्रद्धा, या इसमें ये मान के चले कि परंपराओं की अपेक्षा विवेक को सर्वोपरि माने, तो यहाँ कोई अगर ऐसी चीज चली आ रही है तो वहाँ विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब अंधभक्ति तो नहीं माने इसको, मतलब मेरा पॉइंट ये कहना है। देखिए, जैसा कि बहुत विद्वानों ने कहा कि दो चीजों का द्वंद्व चलता रहता है। एक शास्त्र सम्मत परंपरा हम्म। और एक विवेक। तो जी। होता क्या है कि तमाम सारी शास्त्र सम्मत परंपराओं में बात किस कंटेक्स्ट में कही गई थी और हम्म। उसको किस रूप में लिया जाने लगा, आप संविधान में भी देखेंगे। तमाम बार संविधान में तमाम बातें किस कंटेक्स्ट में लिखी गई और फिर उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होने लगा, फिर लोग मानने वाले कैसे हैं। तो एक लिखी हुई चीज है जिसे मानना है और एक मानने वाला व्यक्ति है।
तो वही तो 16वें अध्याय में भगवान ने दैवी और आसुरी मूल शास्त्र। मूल संपदाओं का उन्होंने हम्म, विवेचन कर दिया, और जी। ये बोला कि जो शास्त्र सम्मत चीजें हों, विद्वानों ने जो रास्ते बताए हैं उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए, मोटा मोटा कह दिया। तो 17वें में अर्जुन ने यही पूछा कि भाई लिखी हुई बातें और मूल्य और सृजित जो संविधान है वो तो है, तो क्या हम अगर उस पर ज्यादा ध्यान न दे के अपने अंतःकरण में जो भाव जागृत हो रहे हैं उसके हिसाब से चलें तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा भाई देखो, अगर बने हुए रास्ते में चलोगे तो चलना आसान हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर केवल अपने ही विचार के आलोक में चलोगे तो तुम्हारी प्रवृत्तियां सात्विक भी हो सकती हैं, राजसी भी हो सकती हैं, तामसी भी हो सकती हैं। तो उनको बहुत ध्यान से सात्विक बना करके फिर उस तरीके से चलना पड़ेगा, तब तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर भटकने के चांस हैं। तो दोनों में एक तरीके का समन्वय करना पड़ता है। हम्म, तो विद्वानों के द्वारा जो वर्षों से और न जाने कितने युगों युगों से जो तमाम तरीके के रास्ते बता दिए गए हैं उनको पकड़ने में आसानी होती है, पर वो कई बार रूढ़ हो जाते हैं, कई बार वो विज्ञान सम्मत नहीं रह जाते। तो हम्म, उनमें अगर आपके विज्ञान और विवेक का आलोक कोई चीज कह रहा है तो उसको तरजीह और तवज्जो देनी चाहिए। तो बना बनाया एक शास्त्र सम्मत रास्ता और आपके विज्ञान और आपकी समझ और आपकी सोच और विचार और जो आपका अंतरालोक है उसका, दोनों का एक समन्वय करते हुए चलें, और विज्ञान के आलोक में अपने तमाम रास्तों को बार बार देखते चलें, क्योंकि बहुत भटकाव हैं। कई लोग गलत रास्ते भी बताते हैं, कई बार उन शास्त्रों में गलत चीजें डाल दी जाती हैं, कई बार परंपराएं बड़ी अवैज्ञानिक होती चली जाती हैं। तो उनको ओवरकम भी करते चलें तो ही कल्याण मिलेगा। बहुत ठीक। बस एक छोटा सा आखिरी सवाल और है कि अगर जी मेरी श्रद्धा किसी व्यक्ति विशेष में है और उस व्यक्ति विशेष के आचरण से समय के साथ मेरी श्रद्धा कम होती है, तो इसमें दोष मेरा है या उस व्यक्ति का होता है? तो ये बड़ा दिक्कत होती है कई बार। देखिए, एक चीज इस एक चीज आगे गोल पोस्ट है और हम्म, एक आप हैं जिसको रास्ता तय करना है। अब वो गोल ही पतित हो जाए, जैसे तमाम बार गुरु जो है बताने वाला वही गलत आचरण करने लगता है, तो शिष्य बड़े दुखी हो जाते हैं कि हम्म, देखिए हम तो इसकी बात कर मानते थे, फॉलो करते थे। तो हम्म, तमाम जैसे तमाम आज के साधु संत लोग जो जेल के अंदर चले गए, हम्म, तो अब वो बेचारा जो भक्त बना था उसके अंदर श्रद्धा का बीज उगा था, अब वो भी गड़बड़ हो गया। तो अब क्या किया जाए? तो उसका जीवन तो बेकार है नहीं, ईश्वर ने तो ये रचना की है उस व्यक्ति, उसकी गलती भी नहीं थी, श्रद्धा का उदय भी था, सब चीज थी। तो कहने का मतलब ये है कि अंतःकरण में जो ज्ञान उसने दिया था गुरु ने उस समय, जिस समय वो अच्छे गुरु की भूमिका में था, सदगुरु था, अच्छी चीजें बताई थी, तो उन भावों को ध्यान में रख करके देखिए वो भी एक व्यक्ति है। वो अगर पतित हो गया तो उसका मतलब नहीं जो उसने ज्ञान दिया था वो गड़बड़ था, उसने तमाम शास्त्रों की बातों को पकड़ के बताया होगा। जैसे आसाराम बापू जी अब बाद में जेल चले गए, तो इसका मतलब नहीं कि उन्होंने अगर गीता की बातें बताई थी तो वो ज्ञान ही खराब था। तो अगर आप आज पहले आसाराम बाबू जी के भक्त थे और आज आपने उनके पतित आचरण को देखा और आप बहुत दुखी हुए, तो ये मान के भूल जाइए कि वो भी एक व्यक्ति थे, उनमें पतन हो गया, योग भ्रष्ट हो गए। लेकिन उन्होंने जो बातें बताई थी वो युगों युगों से चली आ रही है, प्रकृति का सत्य है। तो प्रकृति में जो सत्य है वो आसाराम बापू बताएं, चाहे गुरु जी बताएं, आचार्य श्री शर्मा जी बताएं, चाहे वो गीता में लिखें, चाहे उसको कुरान में लिखें, और चाहे बाइबल में लिखें, उससे वो जो सत्य है वो थोड़े खत्म हो जाता है। तो सत्य हाँ। प्रकृति जन्य जो सत्य है वो कहीं से सुना जाए, कैसे भी सुना जाए, उसमें अगर हमारी दृढ़ आस्था रहेगी, श्रद्धा रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके मूल्य में आलोकित होकर फिर विज्ञान सम्मत होकर के अगर हम आगे बढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। इसीलिए तमाम लोगों ने किताबों को महत्व, गुरु ग्रंथ साहब को, बाइबल को, कुरान को उन्होंने ज्यादा महत्व ठहरा दिया, क्योंकि शायद मोहम्मद साहब को लगा होगा कि व्यक्ति गलती करेंगे, पतित होंगे, तो कहीं हमारे जो साधा जो श्रद्धावान है वही ना बेचारे भ्रष्ट हो जाए, परेशान हो जाए, तो किताब को बना दो। बट किताबों में भी समय के अनुरूप आप देखते हैं कि तमाम जो बातें उस समय तमाम वैज्ञानिक रही होंगी, आज अवैज्ञानिक हो गई। जैसे स्त्रियों को लेकर के जो विचार में व्यक्त किए गए हैं, आज के तमाम वैज्ञानिक फेमिनिस्ट जो विचारक हैं वो उनके को बहुत कंडेम करते हैं कि ऐसा क्यों लिखा गया। तो समय के अनुसार मूल्य भी परिवर्तित होते हैं, तो इसलिए विज्ञान को ना छोड़ें। यानी जो मूल है उसको पकड़े ना, मतलब अगर मूल जी पे जी। अगर हम रहेंगे तो फिर हमें दिक्कत नहीं होगी, मतलब। हाँ। बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद आदरण शेखी साहब। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी, आपका जो निरंतर प्रयास रहता है स्वास्थ्य चिंतन के लिए। आज डॉक्टर एस एस बड़ोरिया साहब ने 96 पार्ट के अंदर गीता के सहज भाव को एक्सप्लेन किया,
और मेन जो इशू था आज श्रद्धा के ऊपर था। आपने बताया कि श्रद्धा जिसमें होती है आदमी उसी का रूप हो जाता है। आपने मतलब कि गीता के 17वें अध्याय का सहारा बना लेते हुए और कई अध्यायों का रेफरेंस देते हुए आपने श्रद्धा को बड़े विस्तार पूर्वक से एक्सप्लेन किया। और जो शॉर्ट में मेरे को समझ में आया उससे ही होता है कि सबसे पहले हम विवेक से एक श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, श्रद्धा से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से प्रेम उत्पन्न होता है और उस प्रेम के अंदर हम समा जाते हैं जिसको हम प्रेम करते हैं। आज के उद्बोधन के डॉक्टर एस भदौरिया का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सेक्रेटरी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुब्रत साहब, आपने समय निकाल समय दिया हम आपके पास हैं। और जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, खुशी उड़ती हुई तितली के जैसी है। खुशी उड़ती हुई तितली के जैसी है, जिसे पकड़ने के लिए हम जितना दौड़ेंगे ये उतना ही हमसे दूर जाएगी। अति सुंदर। जिसे पकड़ने के लिए हम जितना दौड़ेंगे उतनी ही दूर जाएगी। यदि हम शांत मुद्रा में एक जगह स्थिर हो जाएंगे, यदि हम शांत मुद्रा में एक जगह स्थिर हो जाएंगे तो खुद हमारे कंधे पे आके बैठ जाएगी। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत उत्तम। हमारे सुंदर, कंधे पे आके बैठ जाएगी। खुशी के पीछे भागना नहीं है, हम्म, अपने खुशी भाई के पीछे भागना नहीं है, खुशी को महसूस करना है। जी, बहुत बढ़िया। बहुत बाकी बढ़िया। तो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आइए 3वां ओम का चरण करते हैं। ओ, ओम शांति, ओम। शांति, शांति। सभी को प्रणाम। प्रणाम सर। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।